तो मंदिर में मुस्लिम मंत्री की एंट्री के बाद से बवाल बढ़ गया। इसी खबर पर हमारे संवाददाता रोहित सिंह हमारे साथ हैं। रोहित, अब सवाल यह है कि अनभिज्ञता के चलते ऐसा हुआ या फिर जानबूझकर? जी देखिए, इस वक्त हम गया के विष्णुपद मंदिर में ही मौजूद हैं, जहां पर कल ये घटना घटी। पहले आपको हम तस्वीरें दिखा दे रहे हैं। आप देखिए, यही वो विष्णुपद मंदिर है जहां कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे थे और साथ में उनके जो सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री हैं इसराइल मंसूरी, वो भी यहाँ पर आए थे। और उनके आने के बाद ही जो है यहाँ पर बवाल बढ़ गया, क्योंकि ये मंदिर जो है केवल हिंदुओं के लिए है, गैर हिंदू है उनको यहाँ पे आना वर्जित है। और इसको लेकर अब राजनीतिक तौर पे तो बवाल मचा हुआ है, लेकिन हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद हैं शंभूलाल विट्ठल जी, जो कि विष्णुपद मंदिर प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष हैं। क्योंकि जो जानकारी मिल रही है कि मंदिर के लोग भी जो है इसको लेकर बेहद आक्रोशित है। शंभू जी, सबसे पहले ये बताइए, थोड़ा सा इधर आ जाइए आप, कल क्या घटना हुई थी? क्या आप लोग को जानकारी थी कि इसराइल मंसूरी भी यहाँ आ रहे हैं? कुछ ऐसा कोई जानकारी नहीं था और न हमें कोई सूचना दी गई थी कि कौन कौन मंत्री आ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं तो मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए हम सभी गयावाल यहाँ उपस्थित थे और उनके साथ मंसूरी जी आ गए। तो चेहरा से तो कोई पहचानता नहीं है किसी को। आज वो लुक भी नहीं था कि उनको हम कहते अगर दाढ़ी वगैरह होता। या हमारे पूर्व मंत्री जो गया के प्रभारी थे शाहनवाज हुसैन साहब, उनको करीब करीब बिहार के लोग पहचानता है। ये नया चेहरे थे, इनको कोई पहचाना नहीं। साथ में ये घुस गए अंदर, लेकिन घुसने के बाद जब पूजा करके मुख्यमंत्री जी निकले उसके बाद उनका वायरल हो गया। वो फोटो वायरल हुआ तो वायरल करने वाले लोग को जो है पहले हमको सूचना देना चाहिए था कि जो इस तरह से वायरल किए हैं। और उसमें स्थानीय जो हमारे लोग थे, नेता लोग, हमारे बगल के ही चंदन सिंह थे जो यहीं पैदा हुए हैं, उनके बगल में खड़े थे। तो हम तो दोषी उनको कहेंगे कि जो बगल में लोग खड़े थे और उनके साथ वहां से आए थे और जानकारी थी उनको। उन लोगों ने भी उस बात को नहीं कहा समिति से। और बाकी भी हमारे स्थानीय जो गया के कुछ लोकल लोग थे, उन लोग जानते हुए भी नहीं बतलाया। तो इसमें जो है हमको वायरल होने के बाद जानकारी मिली, मीडिया के लोग आए, हमने उनको कहा कि हमारे समाज में काफी आक्रोशित है समाज। इस कारण हम समाज से भी क्षमा मांगे हैं कि भाई अगर ऐसा उनसे गलती हुई है तो गलती को क्षमा करना चाहिए अगर वो भूल में आ गए हैं। लेकिन आज सवेरे न्यूज मिला कि वो कह रहे हैं कि सौभाग्य था मेरा कि हम विष्णुपद मंदिर का भी दर्शन। वो यही कह रहे हैं कि बहुत सौभाग्य अपने आप को महसूस कर रहे हैं, सौभाग्यशाली। वो सौभाग्यशाली नहीं, इस तरह से हिंदू के भावना को कुरेदने का बात है, सुने कि नहीं। और हिंदू भावना को कुरेदने के बाद जो है सांप्रदायिकता की ओर बिहार जाएगा। हम तो अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन करेंगे कि ऐसे मंत्री को तत्काल जो है हटाया जाए। अन्यथा जो है ऐसे मंत्री अगर रहेंगे आपके मंत्रिमंडल में तो बिहार को सांप्रदायिकता की ओर ले जाएंगे। इसलिए हम इस विषय पर अपने समाज से भी और लोगों से भी क्षमा चाहते हैं कि इसको शांतिपूर्वक रखें। जो हुआ उनके भावना जो था उस भावना को वो अपने पास रखें। हम अब आइंदा ऐसा कुछ न हो इसके लिए हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन उन्होंने जो मंत्री ने जो बयान दिया है वो कह रहे अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं, अच्छा लगा, आस्था था उनका, वो यहाँ पे आ गए। तो क्या वो जब गर्भगृह में गए थे उन्होंने चरण स्पर्श किया था क्या उस जो वहाँ पे विष्णु पद है, या फिर उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया? न प्रसाद ग्रहण किया उन्होंने, न चरण स्पर्श किया। चरण सिर्फ जो है हमारे मुख्यमंत्री जी ने स्पर्श किया और बाकी सब लोग खड़े थे, अलग से ही तुलसी वगैरह अर्पित किए उन चरण के ऊपर। और उनका जो भावना था उस भावना से वो नहीं कह रहे हैं कि सौभाग्य था, उनके अंदर कुछ दूसरी भावना है। इसलिए जो है हम कहेंगे बिहार सरकार से कि ऐसे लोगों को मंत्रिमंडल से हटाएं। मुख्यमंत्री ने तो पूजा की है, उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया, उनके साथ के अन्य लोगों ने भी प्रसाद ग्रहण किया था? किया था। केवल मंत्री जी ने नहीं, मंत्री जी ने नहीं किया।